हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकीटेक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का डेमो, जिसके अंदर कि आप अपना आरओआई प्लान या एक लॉन्ग टर्म या वर्चुअल प्रॉपर्टी डीलरशिप का आप प्लान चला सकते हो, जिसमें कि आप वर्चुअली प्लाट लोगों को बेच सकते हो। रिसेल, बाई रिसेल, न्यू सेल जो भी है, सारी चीज़ें, सारे फीचर्स है इसके अंदर। तो आप इसको रियल वे में भी चला सकते हो, या अगर आप कोई ट्रेडिंग वगैरह करते हो और आपको फंड रेज करना है लोगों से, तो उसके लिए भी आपके लिए ठीक है। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ आपको पहले इंस्टॉलेशन की साइड में। पहले आपको इंस्टॉलेशन बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा सोर्स कोड अवेलेबल करवाता हूँ ज़्यादातर, जिससे कि आपको प्रोजेक्ट सस्ता पड़ जाए। और सोर्स कोड उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कोडिंग वगैरह का थोड़ा बहुत नॉलेज है। अगर भाई आपको जीरो नॉलेज है तो आपको सोर्स कोड कोई काम का नहीं है। लोगे फिर इंस्टॉलेशन में बार बार कस्टमाइजेशन करवाओगे, ज़्यादा महंगा पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ भी है कि आप सोर्स कोड ले लो और फिर उसको आप भाई जस्ट इंस्टॉलेशन लो बिना कोई थीम चेंज करवाए, तो भी वो आपका चल जाएगा। वो थीम चेंज का जो है आपका सेम सेम रहता है। थीम चेंज का ही यहाँ पे कॉस्ट आपकी ज़्यादा पड़ती है अगर थीम चेंज करते हो। अगर ये सोर्स कोड ले रहे हो तो सेम आपको थीम मिलेगी, जो मैं डेमो में दिखाऊंगा आपको। इसका कोई डेमो लिंक नहीं मिलेगा भाई, कोई भी इसका कॉल करके डेमो लिंक ना मांगे मेरे से। मैं जो भी है आपको यहीं पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, वैसे मैं मेरे यहाँ पे सर्वर पे डाल रहा हूँ, लेकिन मैं हाथों हाथ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे सर्वर में 4-5 सर्वर है मेरे पास, सारे भरे रहते हैं। इनके एक सर्वर है, इस पे मैं मेरी जो जीपीएल साइट है वो चलाता हूँ, और ज़्यादा डेमो रखता हूँ तो वो साइट डाउन हो जाती है भाई। उसकी वजह से मैं ज़्यादा डेमो बना नहीं पाता। कोड पड़े हैं हज़ारों में, और यहाँ पे सिस्टम जो है नए नए सर्वर लेके रखना डेमो के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं सारी चीज़ें आपको डेमो में यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, कौन सा फीचर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ पहले इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो इंस्टॉलेशन के लिए पहले आएंगे अपन यहाँ पे अपलोड वाले बटन में। अपलोड वाले बटन से पहले ये कौन सा सेक्शन है पहले ये बता देता हूँ। जिनको कोडिंग का नॉलेज है उनको ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है और जो कर सकते हैं वीडियो को देख के, उनके लिए बता देता हूँ। ये होस्टिंगर का फाइल मैनेजर है, होस्टिंगर की होस्टिंग में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो आप भी अगर होस्टिंगर की होस्टिंग लेना चाहो तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, रेफरल लिंक है भाई। और कूपन कोड भी आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना। अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज करके जा रहे हो तो मैं कूपन कोड दे दूंगा आपको, उससे आपको नियर अबाउट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा होस्टिंग के अंदर। ओके, तो अभी चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको आना है फाइल मैनेजर में, होस्टिंगर के में आपका जो डोमेन, पहले डोमेन कनेक्ट करना है, फिर होस्टिंगर के यहाँ पे आना है। ठीक है, फाइल मैनेजर में आके अपलोड पे क्लिक करोगे, फाइल यहाँ पे क्लिक करोगे फाइल पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट का मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। यहाँ से मैं इसको प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा, यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ओके, ये अपलोड हो रहा है, अपलोड हो चुका है। अभी इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, कोई भी 1 2 3 4 के नाम से फोल्डर बना दो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो, लेकिन मैं सब फोल्डर में करता हूँ हमेशा। डायरेक्ट करने से क्या है, कई बार फाइलें बाहर पब्लिक एचटीएमएल के बाहर चली जाती है कई बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाहर डालता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, यानी कि ऑल सेलेक्ट करके कॉपी कट किया वहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैंने ये जो फोल्डर बनाया था एक्स्ट्रा एम्प्टी हो चुका है, इसको कर देंगे डिलीट। ये कोई काम का नहीं है अभी। और नीचे से मैं जो प्रोजेक्ट की जिप फाइल है मेरी, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी मैं मेरा करता हूँ डोमेन ओपन। ओके, ये डोमेन पे मैंने कुछ और डाल रखा है, मैंने सब डोमेन पे इंस्टॉलेशन किया है, तो मैं सब डोमेन का लिंक लगा के पहले मैं बैकएंड सेटअप बता देता हूँ, फिर आपको इधर की साइड भी लेके आता हूँ। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो अभी ये एरर दिखा रहा है, क्योंकि बैकएंड में डेटाबेस कनेक्शन अपन ने कर नहीं रखा। ओके, तो पहले अपने को करना पड़ेगा डेटाबेस का कनेक्शन। तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए पहले अपने को डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस बनाने के लिए अपन आएंगे अपने होस्टिंगर डैशबोर्ड पे, यहाँ पे डेटाबेस में आएंगे। डेटाबेस में आने के बाद में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रियल इस्टेट 1, और इसको कॉपी करता हूँ, और ओके सॉरी, और यहाँ पे आ जाती हैं ये। ओके, मैंने एक नाम ले लिया। यहाँ पे पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ मैं एक बार के लिए, इसको कर देता हूँ क्रिएट। ओके,
अभी आ जाता हूँ मैं इधर रियल इस्टेट वाले सेक्शन में, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आने के बाद में मैं पासवर्ड डाल देता हूँ पहले तो यहाँ पे। ओके, फिर इधर आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में इसको कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही रूट वाली जगह भी अपन यही डाल देंगे, क्योंकि अपन ने यूज़र नेम और डेटाबेस नेम दोनों एक ही रखा है, तो अपन दोनों यहाँ पे दोनों यही डाल देंगे। ओके, और यहाँ पे आ जाता है, इसको मैं कर देता हूँ कोने से सेव। और कुछ बग्स आते हैं स्टार्टिंग में, इसके लिए मैं पहले इसको कर देता हूँ ट्रू। ओके, एफडी बग को मैं कर देता हूँ ट्रू, जिससे क्या है कोई छोटा मोटा बग आएगा तो अपन उसको देख लेंगे, यहाँ पे पहले ही सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे अपन ने चेंज किया, अभी अपना डोमेन पे आके चेक करते हैं अपन, तो डोमेन पे आ जाता है यहाँ पे ये एरर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि अपन ने इसमें डेटाबेस नहीं डाला है अभी। ओके, यहाँ पे डेटाबेस बनाया है लेकिन एसक्यूएल फाइल अपलोड नहीं की है, तो पहले वो देख लेते हैं अपन। एसक्यूएल फाइल अपलोड करने के लिए अपन आएंगे इधर डेटाबेस में एंटर PHP माई एडमिन पे करेंगे। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कोई आपको टेबल नहीं मिलती, तो टेबल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, चूज पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना एसक्यूएल सेक्शन है एक, यहाँ पे ये आपको एसक्यूएल फाइल मिल जाएगी, इसको कर देंगे इंपोर्ट। ओके, इंपोर्ट करते ही जब अपन इधर आएंगे, यहाँ पे जब अपन खोलते हैं तो भाई आपको मिलता है ये वाला डैशबोर्ड आपका। इस डैशबोर्ड में आपका जो भी है पूरा सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी इसका एडमिन ओपन कर लेते हैं एक बार। एडमिन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लैश करना है, स्लैश के पीछे आपको सीधा एडमिन लगा देना है। ओके, ये लगाएंगे, एडमिन में आपको यहाँ पे एडमिन डालना है। मैं यही सिलेक्ट कर देता हूँ और ये कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको क्रोन जॉब सेट करने के लिए आएगा, तो क्रोन जॉब कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ एक बार के लिए बंद। बाकी चीज़ें कैसे क्या सेटअप करनी है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, इसमें दिखा देता हूँ। ये आपका डैशबोर्ड आ जाता है, डैशबोर्ड के बाद में आपके रोल परमिशन वगैरह आ जाते हैं। सारी चीज़ें बता देता हूँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे क्या क्या फीचर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके रोल परमिशन, आप यहाँ पे मल्टीपल एडमिन या अपनी वेबसाइट को मैनेज करने वाले मैनेजर वगैरह बना सकते हो। जैसे कोई भी यूज़र डालो, यूज़र का यूज़र नेम डालो, यहाँ पे ईमेल पासवर्ड बना के उसका अकाउंट बना दो। फिर उसको क्या क्या परमिशन दे रहे हो, रोल परमिशन, KYC चेक करने वाला अलग बना दो, यूज़र मैनेजर अलग बना दो, प्रॉपर्टी मैनेजर अलग बना सकते हो, इन्वेस्टमेंट मैनेजर अलग बना सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, और उनको एडिट की या देखने की क्या परमिशन कौन सी दे रहे हो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। और पेमेंट लेने देने की, जैसे डिपॉजिट का कंट्रोलर, विड्रॉल का कंट्रोलर आप यहाँ पे अलग अलग बना सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, ब्लॉग लिखने वाला एक ब्लॉगर, आपके इसके अंदर ब्लॉग सेक्शन भी है, लोग यहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ब्लॉगर अलग बना सकते हो एक, जो ब्लॉग लिखेगा सिर्फ आपकी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। अभी अपन चलते हैं आगे अगले सेक्शन में। मैं थोड़ा लाइटली मोटा मोटा लेके चल रहा हूँ इसको, एडमिन साइड को, क्योंकि एडमिन साइड बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है। जो भी है आपको एक बार देखने से ही समझ में आ जाएगा कैसे कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ओके, और अगर मैं एक एक चीज़ को लेके चलूँगा तो वीडियो अपना 1 घंटे प्लस में हो जाएगा, और मैं इसको कोशिश करूँगा अपने 20-25 मिनट में ही पूरा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे KYC सेक्शन है, KYC आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। एड्रेस वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह, आपको क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए वो डाल सकते हो। सेव चेंज करो। KYC में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे एडिट करके ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे और भी फील्ड ऐड कर सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, यहाँ से फील्ड ऐड करो और फील्ड आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, फ्रंट पेज, बैक एंड जो भी है इस हिसाब से। जैसे एक नया फील्ड ऐड हो गया तो इसमें भी आप अपने हिसाब से क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है वो डाल के क्लोज कर अपडेट कर सकते हो, जिससे कि इसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद में आ जाते हैं अपन प्रॉफिट शेड्यूल में। प्रॉफिट शेड्यूल किस किस तरीके से है आपका, पर डे के हिसाब से आप दे सकते हो। ठीक है, डेली के हिसाब से आप दे सकते हो, मंथली दे सकते हो, वीकली का, ये आप सारी चीज़ें यहाँ पे बना सकते हो। जैसे इसमें भी गलत बना हुआ है डेमो सेक्शन में, जैसे कितने डेज का है। ठीक है, तो डेज में अपन यहाँ पे मंथ ईयर में लेके चलते हैं। डेज में अपन टाइम करेंगे 1 डे। ओके, और इसको सेव कर देंगे तो यहाँ पे 1 दिन के हिसाब से आ जाएगा। ये वाला डे आ गया अपना
और जैसे ये 3 मंथ का बना रखा है प्लान, यहाँ पे 6 मंथ का प्लान बना रखा है, 7 दिन का प्लान बना रखा है, ऐसे आप और भी ऐड कर सकते हो। तो ये आपके रिटर्न टाइम हो जाते हैं कि कितने दिन में आप कितने टाइम में किस तरीके से आप रिटर्न देने वाले हो। मंथली से स्टार्ट है, ये डेली से स्टार्ट अपना पर डे के हिसाब से, बाकी आप ईयरली के हिसाब से भी ले जा सकते हो इसको कि 6 महीने में, जैसे 6 महीने का रिटर्न दे रहा है यहाँ पे, तो 6 महीने के हिसाब से आपका पैकेज बनेगा, उसके ऊपर ये चलेगा। ओके, या आप 3 तरीके के यहाँ पे टाइम शेड्यूल कर सकते हो। टाइम आप जितने चाहो, 10 दिन का, 5 दिन का, 2-2 दिन के हिसाब से, 30 दिन का, 60 दिन का, जिस हिसाब से आप बनाना चाहो बना सकते हो। उतने दिन में ही इसकी जो परचेज की मैच्योरिटी कंप्लीट होगी, उसके बाद में ही चलेगा। इसके बाद में आ जाते हैं अपने एमेंटिटाइज सेक्शन। इसका एक तरीके से आपका जो कैटेगरीज होती है ना, वो वाली चीज़ें हैं ये। इसका नाम ऐसे डाल रखा है, एक यूजर ने जिसने बनवाया था वो उसने डलवाया था, मेरे को भी इसका मतलब नहीं है पता क्या चीज़ है ये। ओके, एक कैटेगरी सेक्शन ही बोलते हैं। साउथ साइड का कस्टमर था तो उसने डाला था, और मेरे को तो ये आ जाता है अपना प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन भाई। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज सेक्शन है, तो इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना टाइटल वगैरह, आइकन वगैरह जो भी है, आइकन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो क्या आइकन लगा रहे हो, और वो यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, जैसे प्रॉपर्टीज में भी अपन जैसे जयपुर प्रॉपर्टी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, जयपुर प्रो, या इसको वाई लगा देता हूँ, प्रॉपर्टीज की जगह सिर्फ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, JIPUR। एक तो सर्दी का मौसम है भाई, कीबोर्ड पे अंगुलियाँ भी नहीं चलती। FA होम, ये हो गया। अब बैक चलते हैं, यहाँ पे अपना जयपुर प्रॉपर्टीज का एक बन चुका है। इसको एडिट करना चाहो दोबारा से आप एडिट कर सकते हो, नहीं रहने दे सकते हो इसको। एड्रेस लिस्ट आ जाती है यहाँ पे, एड्रेस भी आप अपने जैसे ऑफिस का कोई एड्रेस वगैरह सेट करना चाहो तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैंने ऐसे ABCD कुछ डाल देता हूँ इसमें, ये हो गया ऑफिस का, या आपकी प्रॉपर्टीज का एड्रेस भी है यहाँ पे कि आपकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी जगह पे है। ओके, फिर यहाँ पे आ जाते हैं अपने प्रॉपर्टी सेक्शन में। ये आपकी जो एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, जो डीलरशिप वाली दुकानें होती हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर अपने अपने नाम रखते हैं, उस हिसाब से ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके बाद में प्रॉपर्टी लिस्ट में आ जाते हैं, ऑल प्रॉपर्टीज में आते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ। प्रॉपर्टी में मैं JPR प्रॉपर्टीज ये कर देता हूँ। एड्रेस सेलेक्ट कर देते हैं, एड्रेस अपन ने बनाया था, लोकेशन में जयपुर डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कौन बेच रहा है ये प्रॉपर्टी वो आ जाएगा यहाँ पे। अगर और भी कोई डीलर वगैरह हो तो आप मल्टीपल डाल सकते हो, मल्टीपल के नाम डाल सकते हो। यहाँ पे अपन कुछ भी डाल देते हैं। थंबनेल में मैं एक इमेज डाल देता हूँ मेरे डैशबोर्ड। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी वाली इमेज नहीं थी तो मैंने ये वाली डाल दी यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे गैलरी में भी आपको इमेज ही डालनी है आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी है प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड आपको टेक्स्ट लिखना है। मैं कुछ ऐसे ही लोरम स्पैम कंटेंट डाल देता हूँ, रैंडम वर्ड्स। और इसके बाद में आ जाते हैं अपन नीचे, गैलरी इमेज भी एक डाल देते। ओके, अभी आ जाते हैं अपन नीचे इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में। ठीक है, FAQ आप इसमें ऐड कर सकते हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इसके प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे आप लोगों को दिखा सकते हो कि आप ये क्यों खरीदे। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो वाई आई परचेज दिस प्रॉपर्टी। आप इधर डाल सकते हो दिस इज ऑन हाईवे, जो भी है इस तरीके से आप डाल सकते हो। इन वर्चुअल वर्ड, ये मैं रियल वर्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ। वर्चुअली के अंदर आप बोल सकते हो कि दिस विल गिव यू 30% रिटर्न इन 20 days, in 30 days, this is more safer in compare of your क्या बोलते हैं रियल परचेज, रियल प्रॉपर्टी। और यहाँ पे और भी चीज़ें हो जाती है कि आपको यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट ए बिग अमाउंट इन दैट। ओके, आपको स्मॉल अमाउंट लगानी है, आप $1 से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बड़ी प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको लाखों डॉलर लगाने पड़ते हैं, यहाँ पे $1 से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। उस तरीके से आपको यहाँ पे FAQ लगाना है। मैंने स्टार्टिंग वाला एग्जांपल वैसे रियल प्रॉपर्टी का दे दिया था, यहाँ पे मैं वर्चुअल के बारे में बता रहा हूँ। तो अभी मैं FAQ में कुछ नहीं डाल रहा, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। एक साइड क्वेश्चन डालना है, एक साइड आंसर डालना है। जितना लंबा आप डाल सकते हो 300-400 वर्ड में, उतना वो आपका आ जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इन्वेस्ट टाइप यहाँ आपका रेंज और फिक्स में है। ओके, रेंज के अंदर डालते हो तो यहाँ पे ऐसे हो जाता है कि आप जैसे 2 पैकेज बनाता हूँ मैं, $10 से आपका, और यह $1000 तक का पैकेज हो गया कि ठीक है 10,000 तक का डाल देता हूँ मैं,
ये आपका रेंज वाला है। मैं दोनों का एग्जांपल आपको दिखा दूंगा। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लेना है इस प्रॉपर्टी के लिए, तो मैं यहाँ पे $1,00,000 कर देता हूँ कि इस प्रॉपर्टी की टोटल सेल $1,00,000 है। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज में या फिक्स में, प्रॉफिट यहाँ पे रेंज में है तो अपन फिक्स में नहीं दे सकते, यहाँ पे अपने को परसेंटेज में देना होगा। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज डाल देता हूँ। अपन यहाँ पे 30% रिटर्न देंगे। लाइफ टाइम नहीं रहेगा, ये पीरियड टाइम के हिसाब से रहेगा। लाइफ टाइम मतलब कि लाइफ टाइम में आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, और एक पीरियड टाइम में, यानी पीरियड टाइम में कितने दिन में, ठीक है, कितने टाइम आपको ये मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 5 टाइम कर देता हूँ, और आफ्टर हाउ मेनी डेज, हो गए 6 महीने बाद में आपको 5 टाइम मिलेगा, यानी 30 का 150% आपको ये मिलेगा। आपका जो रियल है कैपिटल बैक, अपन यहाँ पे ऑप्शन रखते हैं कैपिटल बैक, यानी किसी ने $100 लगाया तो उसको $100 भी मिलेगा, $150 ये, यानी टोटल $250। अगर आप कैपिटल बैक को ऑफ करके रखते हो, या फिर इसके अंदर मान के चलो कि आप 1 टाइम रख दो, तो 30% आपका ये रहेगा। टोटल आपका अमाउंट ये जो है ओरिजिनल वो आ जाएगा। लेकिन अपन यहाँ पे 5 डाल देता हूँ मैं, जो जिस तरीके से आपको सेटिंग करनी है वो बता रहा हूँ। और कितने टाइम में मिलेगा, 1 महीने के बाद में आपको 30% मिलेगा, और फिर हर महीने ये 30% आपको 5 महीने तक मिलेगा। ठीक है, हर महीने 30%, यानी अगले 5 महीने तक आपको 30% मिलेगा। टोटल 5 महीने में आपको 150% मिलेगा। उसके बाद में आपका कैपिटल भी बैक हो जाएगा। अगर आप कैपिटल बैक ऑफ करते हो तो यहाँ पे कैपिटल बैक ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि 100 का 150 आप यहाँ पे दे रहे हो। इसके बाद में आ जाता है कैन शेयर इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट को शेयर कर सकते हो क्या, तो ये भी हाँ, यानी कि मल्टीपल लोगों में ये मल्टीपल लोग एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो चीज़ हो गया। इसके बाद में कैपिटल बैक को अपन ने ऑफ कर दिया। स्टार्टिंग डेट और एंड डेट आपको डालनी है, किस प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग डेट क्या है और एंड डेट क्या है, कब तक इसकी सेल कंप्लीट हो जाएगी। ओके, इसकी सेल अगर इसकी पूरी प्लॉटिंग बिक जाती है तो भी इसकी सेल कंप्लीट हो जाएगी, नहीं तो सेम डे से भी हो जाएगी आपकी। ठीक है, जैसे मैं आज के दिन में वीडियो बना रहा हूँ 23 दिसंबर 2024 को, तो मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पे साइड से कैलकुलेटर से क्लिक करोगे और मैं 31 तारीख की डाल देता हूँ इसी महीने की, तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। इसके बाद में मैं सेव चेंजेस कर दूंगा इसका। ओके, तो ये आपका एक पैकेज बन के तैयार हो जाता है। ओके, प्रॉपर्टी हैज़ बीन एडेड, मैं बैक जाऊँगा, यहाँ पे मेरी जयपुर प्रॉपर्टीज बन चुकी है। इसी हिसाब से मैं क्रिएट न्यू करूँगा। यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन भी है, यानी कि प्रॉपर्टीज जैसे आपकी कंप्लीट हो जाती है आप उनको इनएक्टिव कर सकते हो, यानी जैसे सेल से बाहर होती है। ठीक है, ये हो जाता है। इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन अपना, इन्वेस्टर्स अवेलेबल फंड्स, हाँ, इन्वेस्टर्स जो लोग हैं वो अवेलेबल फंड देख सकते हैं, कि जो लोकल इन्वेस्टर्स है जो सारा देख सकते हैं इसमें। और यहाँ पे ठीक है, अपडेट प्रॉपर्टीज, और ये सही है 30%, ये हो गया। इंस्टॉलमेंट सिस्टम इसमें है नहीं, इंस्टॉलमेंट का वैसे ऑप्शन डाल रखा है। इंस्टॉलमेंट यानी कि आप इन्वेस्टमेंट मंथली इन्वेस्टमेंट भी लेते हो क्या सेम पैकेज में, तो वो ऐसे नहीं है, मल्टीपल टाइम वो प्लॉट खरीद सकता है, ये चीज़ें है इसमें। ओके, तो इसी में दोबारा आ जाते हैं। JPR ही कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी रेंडम नाम डाल देता हूँ मैं अभी, आप अपने हिसाब से नाम वगैरह रख सकते हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जयपुर प्रॉपर्टीज़ वाला ही बेच रहा है, यहाँ पे मैं कुछ भी डिटेल डाल देता हूँ, प्रॉपर्टी किस चीज़ की है क्या है, 2 इमेजें डाल देता हूँ। ये मैंने कुछ इमेजें डाल दी है। आप थंबनेल में तो एक इमेज डाल सकते हो, लेकिन जो आपकी गैलरी है, गैलरी में आप मल्टीपल इमेजें लगा सकते हो यहाँ पे। ओके, ये हो गया। यहाँ पे वही चीज़, इन्वेस्टर्स आपके टोटल फंड्स को देख सकते हैं कि नहीं, ये प्रॉपर्टी फीचर रहेगी कि नहीं, यानी टॉप में दिखेगी कि नहीं, जो फ्रंट पेज अपना वहाँ पे दिखेगी कि नहीं, वो चीज़ है। यहाँ पे आ गया। इन्वेस्टमेंट टाइप अपने यहाँ पे फिक्स कर देते हैं ये, और यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। रेंज में आप यहाँ पे 2 ऑप्शन देख सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम का, लेकिन फिक्स में आपका ये अट जाता है। फिक्स अमाउंट यहाँ पे अपन मान देते हैं कि आप मिनिमम $100 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और यहाँ पे फिक्स अमाउंट के अंदर, और यहाँ पे टोटल अपने को लेना है $10,000। जितना भी आप 1 लाख 2 लाख रख सकते हो। प्रॉफिट शेयर कितना रहेगा, प्रॉफिट अपन 25% देंगे। मैं ऐसे रेंडमली डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ओके, ये हो गया। यहाँ पे अब इसके अंदर फिक्स वाले में आपको इंस्टॉलमेंट सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट इनेबल डिसेबल कर सकते हो। ओके, इंस्टॉलमेंट यस करोगे, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी रहेगी,
इसके अंदर अपन 10 इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो आप $10 के हिसाब से इंस्टॉलमेंट ड्यूरेशन यानी कितने दिन में आपको करनी है, आप मंथली, ईयरली और डेली के हिसाब से दे सकते हो। तो डेली के हिसाब से मैं 10 दिन की इंस्टॉलमेंट बना देता हूँ। यहाँ पे 10 दिन तक आपको $10 देना है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट लेट फीस, यहाँ पे आपको $1 लेट फीस लगेगी अगर आप एक दिन पर डे के हिसाब से, अगर यहाँ पे डे के हिसाब से लगा रहे हैं तो पर डे का आपको $1 एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ये एक तरीके से बैंकिंग टाइप का सिस्टम हो जाता है, जो बैंकों में चार्ज लगता है आपके इंस्टॉलमेंट्स के ऋण के, ओके। यहाँ पे ये प्रॉफिट है अपना, वो यहाँ पे बटेगा अपना, ठीक है। रिटर्न टाइप अपना पीरियड में है, कितनी बार मिलेगा, अपन यहाँ पे 25% दे रहे हैं, मैं यहाँ पे 6 बार दे देता हूँ, वो टोटल 150% के हिसाब से हो जाता है। मंथली कर देते हैं इसको भी, ओके। ये मंथली के हिसाब से हो गया, या यहाँ पे अपना डेली के हिसाब से भी हो जाता है कि 1 दिन 2 दिन के हिसाब से, आप जैसा बनाना चाहो पर डे के हिसाब से भी यहाँ पे रिटर्न दे सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे मंथली का 6 महीने तक का यहाँ पे मैंने बना दिया 25% के हिसाब से, 150% आपको यहाँ पे बैक चला जाता है। इसके बाद में वही है कैन शेयर इन्वेस्टमेंट शेयर कर सकते हैं क्या, स्टेटस एक्टिव, कैपिटल बैक, यस और नो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, यानी 150% इसको रिटर्न में जा रहा है। अगर पूरा आप उसको ये भी देना चाह रहे हो 150 यानी $250 देना चाह रहे हो तो इसको इनेबल रखो, नहीं तो इसको ऑफ कर दो, ओके। मैं इसको इनेबल ऐसे छोड़ देता हूँ अभी। इसके अंदर आ जाते हैं, ये कब से स्टार्ट हो रहा है और कब खत्म हो जाएगा ये वाला जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ओके। यहाँ पे मैं कर देता हूँ और इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ। यहाँ पे अपना 2 मैंने पैकेज बना दिए हैं प्रॉपर्टीज वाले। अब इसके बाद में अपन आगे चलेंगे, उससे पहले मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ एडमिन साइड की, यूजर साइड में बाद में चलेंगे। यहाँ पे आपका 2 प्रॉपर्टीज अपन ने बना रखी है। इसके बाद में अपकमिंग प्रॉपर्टीज यहाँ पे आप डाल सकते हो। अपकमिंग में जो अपना टाइम शेड्यूल वाला सिस्टम था उसमें मैंने सेम डे की डाल दी अभी 23 की। अगर मैं 1 जनवरी से स्टार्ट करवाता प्रॉपर्टी को तो अपकमिंग में आ जाता। रनिंग प्रॉपर्टी आपकी आ जाएंगी, रनिंग में ये दोनों चल रही है अभी। और एक्सपायर्ड प्रॉपर्टी यानी टोटल सेल हो चुकी और अभी अपने यहाँ से जा चुकी है, जिनको अपन ने बंद कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, तो वो एक्सपायर्ड में आ जाती है, यहाँ पे आ जाएगी। विश लिस्ट प्रॉपर्टी, विश लिस्ट में आ जाता है अपना, यानी कि किसी यूजर ने अगर उसको वो किया हो, क्या बोलते हैं, विश लिस्ट में ऐड करते हैं, जैसे फेवरेट करते हैं यूजर, उस हिसाब से आ जाता है ये, ओके। इसके बाद में आ जाते हैं कैन शेयर इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट्स, ओके। इसमें वही चीज़ होती है जो मैंने आपको बताया था कि रीसेल कर सकते हैं क्या यूजर, तो प्रॉपर्टी रीसेल सिस्टम अवेलेबल रखना है नहीं रखना, आप यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हो। फिर आपका ये एनालिटिक्स आ जाता है, यहाँ पे टोटल बिजनेस को आप चेक कर सकते हो, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी कंट्री में है, टोटल कितने लोगों ने विजिट किया है, लास्ट विजिटेड कब किया था, ये सारी चीज़ें। ये वर्चुअल एंड पे है तो वर्चुअली आपको विजिटर्स का डेटा दिखाता है यहाँ पे, कौन कौन कब क्या विजिट हुआ। इसके बाद में ऑल इन्वेस्टमेंट्स आ जाता है, किस किस ने कितना क्या इन्वेस्टमेंट किया है, सारी चीज़ें आ जाती है। रनिंग इन्वेस्टमेंट आपका, ड्यू इन्वेस्टमेंट यानी कि जो आपका इंस्टॉलमेंट में आ रहा है और वो ड्यू है तो वो भी आ जाता है। एक्सपायर्ड इन्वेस्टमेंट आ जाता है। इसके बाद में कंप्लीटेड इन्वेस्टमेंट आ जाता है और बैच बोनस आ जाता है। बैच बोनस आपका इस एक तरीके से रिवार्ड बोनस होता है, यानी कि अगर किसी यूजर ने कोई अचीवमेंट ली है, यानी कि रेफर वगैरह का सिस्टम भी है इसमें, तो किसी ने अगर ज़्यादा रेफर वगैरह किया है तो उनको बैच वगैरह आप दे सकते हो, या किसी ने खुद ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको भी आप बैच वगैरह दे सकते हो। एक तरीके से स्टिकर वगैरह लग जाते हैं उनके प्रोफाइल पे, ओके। बैच लिस्ट आप यहाँ पे बना सकते हो, जैसे लेवल 1 यहाँ पे आप उनके बैच लिस्ट बना सकते हो उनके बिजनेस के हिसाब से, ओके। जैसे लेवल 1 का मेंबर है अपना, उसको ये बैच दे दिया लेवल 1 का, मिनिमम खुद का इन्वेस्टमेंट ये रहेगा, ठीक है, डिपॉजिट ये रहेगा, मिनिमम अर्निंग इतनी होनी चाहिए, बोनस उसको एक्स्ट्रा ये मिलेगा, ये एक्स्ट्रा बोनस उसकी अर्निंग हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीपल यहाँ पे बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। रैंक नेम दे दो, बैच नेम जो है वो दे दो, लेवल दे दो, ठीक है। और मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मिनिमम उसका डिपॉजिट कितना होना चाहिए, उसकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए, उसको बोनस कितना देना है, यहाँ से आप बोनस दे सकते हो उसको, ओके। ये आपके ऊपर होता है देना है नहीं देना, आप इसे ऑफ भी करके रख सकते हो नहीं देना तो। इसके बाद में ऑल यूजर सेक्शन आ जाता है, यहाँ पे यूजर सेक्शन दिखा देगा आपको। अभी कोई यूजर रजिस्टर्ड नहीं है तो ब्लैंक दिखा रहा है, वो भी अभी मैं आपको रजिस्टर करके दिखा दूंगा। आप किसी भी यूजर को एडमिन से ही लॉगिन भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे पेंडिंग केवाईसी आ जाती है, केवाईसी सिस्टम भी आपका पेंडिंग केवाईसी है, यहाँ से आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अप्रूवल दे सकते हो, किसी का रिजेक्ट कर सकते हो,
इसके बाद में केवाईसी लॉग्स आ जाता है, जिसने केवाईसी करवा रखी है उन सभी का यहाँ पे डेटा दिख जाता है। जैसे अप्रूव करोगे यहाँ पे उनके सारा डेटा दिख जाता है, क्या क्या इनका रिक्वेस्ट कर रखा है इन लोगों ने। इसके बाद में आ जाता है सेंड मेल में। सेंड मेल में आप सभी यूजर्स को प्रमोशनल मेल दे सकते हो। यहाँ पे कुछ भी डाल के जो भी आप प्रमोशनल मेल डालोगे तो आपके रजिस्टर्ड सभी यूजर्स को ये चला जाएगा। ओके, जितने भी आपके पास रजिस्टर्ड यूजर है सभी को मेल चला जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में अपन आ जाते हैं रेफरल सेक्शन में। ठीक है, तो रेफरल में अपने 3 टाइप के रेफरल सिस्टम है, डिपॉजिट पे है, इन्वेस्टमेंट पे है और प्रॉफिट शेयर पे है। ओके, तो डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट में से आप एक चालू रख सकते हो या दोनों रखना चाहो तो दोनों रख सकते हो। डिपॉजिट का मतलब ये हो गया अपना कि कैसे, जैसे भी कोई यूजर अगर इन्वेस्टमेंट करता है जैसे ही, तो उसका क्या रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट वाला कमीशन आ जाएगा जैसे ही वो कोई पैकेज बाई करता है, कोई प्रॉपर्टी बाई करता है। डिपॉजिट में क्या है, कोई भी यूजर जैसे डिपॉजिट करेगा और एडमिन से अप्रूव हो जाएगा उसी टाइम आ जाएगा। और प्रॉफिट शेयरिंग में क्या है, प्रॉफिट कमीशन में होता है जैसे ही किसी यूजर ने उसका जो टाइम पीरियड है मैच्योरिटी कंप्लीट किया, यानी पर डे के हिसाब से मान के चलो आपने मैच्योरिटी बना रखी है कि पर डे आपको 1% मिलेगा या 7 दिन पे आपको 1% मिलेगा, तो जो आपको कमीशन मिलेगा उसका कुछ परसेंट आपके अपलाइनर को भी मिलेगा। इस हिसाब से जैसे मैं डिपॉजिट वाले सेक्शन में एक यहाँ पे आप मल्टीपल चाहे 50 लेवल बना दो, 50 लेवल भी बन जाएगा। जैसे मैं ये 11 लेवल बना रहा हूँ, जनरेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए 11 लेवल बन जनरेट होके आ जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसमें नहीं डाल रहा, इन्वेस्टमेंट में मैं एक लेवल बना रहा हूँ एक बार दिखाने के लिए आपको। आप जितने चाहो बना सकते हो। इसको मैं 5% सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 5% बन गया। इसी हिसाब से मैं प्रॉफिट शेयरिंग में भी आपको 2 लेवल बना देता हूँ, आप अपने हिसाब से बना सकते हो जो भी है। इसको 5 दे देता हूँ, इसको 1 दे देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। तो ये आपकी रेफरल सेटिंग हो गई। ठीक है, यहाँ से आपकी रेफरल इनकम वर्क करेगी। इसके बाद में आ जाते हैं अपन पेमेंट मेथड्स में। पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे 20+ में पेमेंट मेथड मिल जाते हैं। ठीक है, सारे ऑटोमेटेड पेमेंट मेथड है। आपको लगभग हर कंट्री का पेमेंट गेटवे मिल जाता है, आप किसी भी कंट्री से हो। अगर आपके यहाँ पे ऑटोमेटेड पेमेंट गेटवे है खुद के तो है, नहीं तो आप ब्लॉकचेन वाले भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जो क्रिप्टो है आपकी, क्रिप्टो में आपको ब्लॉकचेन मिल जाता है, ब्लॉक.io मिल जाता है। ठीक है, ये फ्लटर तो नहीं है क्रिप्टो का। नाउ पेमेंट्स मिल जाता है, कोइन गेट मिल जाता है, ये कोइन पेमेंट्स मिल जाता है, ये सारे क्रिप्टो के है। कोइन बेस मिल जाता है। इसके बाद में आपको INR वाले भी बहुत सारे पेमेंट गेटवे मिल जाते हैं, रेजर पे, पेटीएम और स्क्रिल भी INR सपोर्ट करता है, लेता है। स्ट्राइप वगैरह USD के लिए आ जाते हैं आपके। आपका पेपल है, इंस्टामो जो आपका INR के लिए है। इस तरीके से बहुत सारे हैं। कैशमोल हो गया आपका, ये शायद पाकिस्तान में वर्क करता है। वैसे ये UK का पेमेंट गेटवे आई थिंक, बट ये पाकिस्तान में PKR भी लेता है, ये पाकिस्तान का है शायद। ओके, तो ये है पेमेंट गेटवे है बहुत सारे। इसके बाद में आ जाते हैं अपन मैनुअल गेटवे में। मैनुअल आप जो भी आप बैंक ट्रांसफ़र या अपनी UPI ट्रांसफ़र या आपके लोकल जो भी मोबाइल पेमेंट मेथड है उसके थ्रू ले सकते हो आप जिस भी कंट्री से हो। अगर आपके यहाँ पे कोई मैनुअल मेथड है जो भी, तो जैसे US के अंदर कैसेप चलता है वो मैनुअल, जैसे इंडिया में UPI चलता है वैसे वहाँ पे कैसेप चलता है, उस तरीके का आपका सिस्टम है ये। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद में डिपॉजिट रिक्वेस्ट आपको यहाँ दिखा देगी सारी, किस किस की डिपॉजिट रिक्वेस्ट आ रखी है। ऑटोमेटिक वाली तो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगी। अगर किसी आपका कोई मैनुअल मेथड है तो उसको यहाँ पे एक्शन के नीचे आपको अप्रूवल का ऑप्शन आएगा। अगर आपने पेमेंट रिसीव किया तो आप उसे अप्रूव करके लगा सकते हो। इसके बाद में आ जाता है पेमेंट्स लॉग्स में। पेमेंट लॉग्स में आपके टोटल पेमेंट्स दिखा देगा। ठीक है, इसके बाद में पे आउट सेटिंग में आ जाते हैं। पे आउट सेटिंग में भी आप विड्रॉल ऑन ऑफ का सिस्टम है कि जैसे आप संडे को विड्रॉल ऑफ रखते हो, यानी कि आपकी कंपनी का हॉलीडे रहता है संडे सैटरडे, तो आप ऑफ कर सकते हो और इस दिन आपका विड्रॉल रिक्वेस्ट कोई नहीं कर सकता। ठीक है, लोगों को दिखा देगा टुडे इज हॉलीडे, आप विड्रॉल नहीं डाल सकते, तो ये दिखा देगा। इसके बाद में पे आउट मेथड है। पे आउट मेथड में आपके ऑटोमेटेड भी है और मैनुअल भी है। ऑटोमेटेड में आपको INR, USD और क्रिप्टो के पेमेंट गेटवे मिल जाते हैं। क्रिप्टो में आपको बाइनेंस का मिल जाता है और आपको क्रिप्टो में बाइनेंस और कोइनबेस का है। INR में आपको रेजर पे का है। USD में आपको पेस्टेक, परफेक्ट मनी, पेपल, सारे फ्लटर वेव ये सारे USD के हैं। ओके, और अगर आपको मैनुअल में देना है तो कोई भी अपना मेथड बना सकते हो। अगर आप क्रिप्टो में विड्रॉल दे रहे हो तो क्रिप्टो का भी मैनुअल आप बना सकते हो यहाँ पे। ओके,
ये हो गया। इसके बाद में पे आउट रिक्वेस्ट आ जाती है आपकी सारी, ऑटोमेटेड वाली ऑटोमेटिक हो जाती है, मैनुअल वाला वही डिपॉजिट वाला सीन है। मैनुअल वाली को आपको अप्रूवल देना पड़ेगा रिक्वेस्ट को, और उसको मैनुअली सेंड करना पड़ेगा क्रिप्टो अपने पास से, ठीक है। जो भी आपका सिस्टम रहेगा उसके थ्रू आप उसको मैनुअली, जो भी आपकी करेंसी है क्रिप्टो फिएट करेंसी कोई भी, वो देनी पड़ेगी। इसके बाद में पे आउट लॉग्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं, यहाँ पे कंप्लीट वेबसाइट के सारे ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, डिपॉजिट, विड्रॉल, इन्वेस्टमेंट और जो भी है सारी चीज़ें आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट वगैरह, उनके प्रॉफिट वगैरह, रेफरल इनकम वगैरह सारी चीज़ें। कमीशंस में जो रेफरल कमीशन है वो सारे आ जाएंगे, किसी को कोई कमीशन मिला हो तो बैच से मिला हो या रेफरल से मिला हो। इसके बाद में टिकट, सपोर्ट टिकट सिस्टम आ जाता है। सपोर्ट टिकट में कोई भी यूज़र आपको अगर वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसके थ्रू आपको टिकट जनरेट करके आपको बताएगा और आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो, ओके। सपोर्ट टिकट में आप यहाँ पे ऑल टिकट पे आके यहाँ पे ले सकते हो और यहाँ पे रिप्लाई दे सकते हो उसको, ठीक है। रिप्लाई करके उससे बातचीत कर सकते हो, फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद में ये सारे सपोर्ट के सेक्शन आ जाते हैं। फिर यहाँ पे सब्सक्राइबर लिस्ट आ जाती है। सब्सक्राइबर लिस्ट में यानी कि कोई भी यूज़र है जो इसने आपकी साइट को ज्वाइन किया है तो उन सभी के मेल यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे और उनको भी आप यहाँ से मेल सेंड कर सकते हो, ठीक है, प्रमोशनल मेल। ये आ गया। इसके बाद में आ जाते हैं अपन बेसिक कंट्रोल वगैरह में। तो बेसिक कंट्रोल में आ जाता हूँ भाई, पहले मैं ये आपको दिखा देता हूँ। बेसिक कंट्रोल में आप अपनी वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ से जो भी है SEO के लिए आप जब शेयर करोगे तो आपका नाम यहाँ से दिखेगा, ओके। इसके बाद में आपकी करेंसी सेट कर सकते हो, आपकी क्या करेंसी आप रखना चाह रहे हो। जैसे आप इंडिया से हो INR, पाकिस्तान से हो PKR, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो या कहीं और से तो हो, आप क्रिप्टो में भी इसको रख सकते हो, ओके। ये क्रिप्टो हो गया। इसके बाद में फ्रैक्शन नंबर आ जाता है आपका। ये आपके एक तरीके से सीरियल नंबर स्टार्ट कर सकते हो, जैसे 0 से है। ये सीरियल नंबर की टाइप में हो जाता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो वो सीरियल टाइप में चलता रहता है ये, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन नंबर आप समझते होगे। और मिनिमम ट्रांसफ़र, मैक्सिमम ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र चार्जेस, ये सारी चीज़ है। यानी ये मेंबर टू मेंबर फंड ट्रांसफ़र का सिस्टम है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है भाई, और थोड़ा खींच देता हूँ आपको स्पीड से इसका। मिनिमम ट्रांसफ़र यानी कि मिनिमम कितना यूज़र एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, इस पर आप चार्ज भी लगा सकते हो। अगर कोई एक दूसरे को फंड ट्रांसफ़र करेगा तो उसको 5% बाई ट्रांसफ़र चार्ज लगेगा। ज्वाइनिंग बोनस देना है, नहीं देना, कोई ज्वाइनिंग कर रहा है तो उसको $5 $10 अगर आप ज्वाइनिंग बोनस देना चाह रहे हो तो वो भी दे सकते हो। इसके बाद में पेजिनेट पेजेस यानी पर पेज पे कितना आप जो आपके प्रॉपर्टीज़ है वो दिखाना चाह रहे हो, यहाँ पे 20 डाल रखा है। आप 10, 20, 30, 50 जितनी भी है आप डाल सकते हो। बेस कलर साइड का जो भी है, बैकग्राउंड बटन वगैरह का कलर है, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये आपके बॉर्डर वगैरह के इनके कलर हो जाते हैं, ओके। इसके बाद में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि कोई भी साइन अप करे तो उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आपको फिर वो सारी चीज़ें मांगता है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सिंबल, नंबर, सारी चीज़ें। अगर आप इसे इनेबल करोगे तो सारी चीज़ें मांगेगा नहीं, रैंडम यहाँ पे कुछ भी डाल सकता है। रजिस्ट्रेशन इनेबल डिसेबल करना है वो आप कर सकते हो। क्रोम सेटअप पॉपअप जो फ्रंट पेज पे आता है वो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। डिबग मोड इनेबल डिसेबल कर सकते हो, जो मैंने आपको ENV से किया था पहले, उसका यहाँ पे भी आपका ऑप्शन है, ओके। और मेंटेनेंस, अगर यहाँ पे मेंटेनेंस एक्टिव कर देते हो तो आपकी साइट डाउन जाके वहाँ पे पॉपअप में दिखा देगा साइट इन अंडर मेंटेनेंस, ओके। ये चीज़ हो गई। यहाँ से आप इसे सेव करोगे तो ये सेव हो जाएगा। इसके बाद में आ जाते हैं आपके पुश प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन, ईमेल सेटिंग, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो ये वाले पार्ट आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। प्लगइन में आपके ये चैट सिस्टम है, रिकैप्चा सिस्टम है, एनालिटिक्स सिस्टम है, यहाँ पे आप इनको कनेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास है तो। इसके बाद में ईमेल सेटिंग में आ जाते हैं, ईमेल कंट्रोलर में आ जाते हैं। ये आपका ईमेल कंट्रोलर खुल गया। यहाँ पे ईमेल कंट्रोलर में आप अपना जो भी है SMTP मेल, अगर किसी को मेल भेजना है तो आपको SMTP सेटिंग करनी पड़ेगी भाई, या फिर कोई आपकी ये आपके सर्वर से मिलेगी ये वाली डिटेल। अगर आपको ये वाली चीज़ आपके सर्वर से नहीं मिल रही तो आपको खरीदनी पड़ेगी। होस्टिंगर ये वाली चीज़ आपको फ्री दे देता है। कुछ अगर cPanel वाली होस्टिंग में जाते हो तो कुछ होस्टिंग cPanel में भी फ्री देती है और कुछ उसको पेड कर देती है, ठीक है। तो आप जो भी लेना चाहो आपकी मर्जी है, जहाँ से भी लो। वहाँ पे आपको अगर ईमेल मिल रहा है, ईमेल सर्वर, तो आप उसको यूज़ करके यहाँ पे SMTP डिटेल डाल के इसे सेव कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे ईमेल जाना चालू हो जाएगा यूज़र्स का, ठीक है। ईमेल टेम्पलेट्स में आते हैं, यहाँ पे आप अपने टेम्पलेट
सेट कर सकते हो, जो भी है इनको एडिट वगैरह कर सकते हो। जैसे बैलेंस ट्रांसफ़र में क्या डालना है, कुछ भी यहाँ पे मैसेज, ये जैसे ये तो ऑटोमेटिक उठाएगा, इनको स्लैग ये है, इनको छेड़ना नहीं है, नहीं तो मैसेज आपका ख़राब हो जाएगा। बाकी इसके नीचे अगर आपको कुछ वेलकम, थैंक यू वगैरह या कोई लिंक वगैरह लगाना है तो लिंक लगाने का ऑप्शन भी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हो, ये आप मॉडिफिकेशन आपकी साइड से रहेगा। ये आप जो भी मॉडिफाई करना चाहो अपनी मर्जी से कर सकते हो, और ये तभी छेड़नी है अगर आपको इसकी नॉलेज है तो छेड़नी है भाई, नहीं तो मत छेड़ना, ख़राब हो जाएगी आपसे, ठीक है। इसके बाद में एसएमएस सेटिंग में आ जाते हैं। ये आपका एसएमएस सिस्टम आ जाता है, यानी कि लोगों को आप एसएमएस के थ्रू भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्टमो की एपीआई लगी हुई है, आप अगर कोई दूसरी एपीआई चेंज करते हो तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। ये कस्टमाइजेशन में आता है, अगर आप मेरे से लगवाते हो तो मैं लगा दूंगा भाई। अगर आप कस्टमाइजेशन में काम देते हो, अगर आप कोड लेते हो तो आपको खुद को करना पड़ेगा ये वाली चीज़ें, ओके। इसके बाद में आ जाते हैं अपन नीचे, ये एसएमएस टेम्पलेट वगैरह वही ईमेल टेम्पलेट की जैसे है। फिर पुश नोटिफिकेशन आ जाता है। पुश नोटिफिकेशन के लिए आपको एक पुशर वेबसाइट है, पुशर से आपको अपनी एपीआई लेनी पड़ती है और उसकी एपीआई वगैरह आपको यहाँ पे लगानी पड़ती है। इससे क्या है, पॉपअप में मोबाइल के अंदर पॉपअप नोटिफिकेशन जाने लग जाते हैं। अगर कोई जैसे यहाँ पे भी खोल के बैठा है, जैसे मैं डेस्कटॉप में चला रहा हूँ तो डेस्कटॉप में भी कई बार होता है ना, जैसे यहाँ पे अपने सर्च होता है, इस सर्च बार के आसपास जैसे ये वाला नोटिफिकेशन है, इस तरीके से नोटिफिकेशन आते हैं अपने, तो उस तरीके से ये नोटिफिकेशन काम करता है, ओके। और इसके बाद में आ जाता है नोटिफिकेशन, ये इसका टेम्पलेट है, टेम्पलेट भी आप सेट कर सकते हो, एड बैलेंस वगैरह सारी चीज़ों के आपने यहाँ पे पॉपअप दे सकते हो। इसके बाद में आ जाते हैं करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज में आपका है, करेंसी एक्सचेंज का मतलब अगर आप इंटरनेशनली चला रहे हो, आप यूएसडी में चला रहे हो, कोई आईएनआर वाला है तो आईएनआर में रेट देखना चाहे तो उसके लिए करेंसी लेयर वाले की एपीआई लगेगी। अगर आप क्रिप्टो में चला रहे हो और क्रिप्टो अगर वो कंपेयर कर रहा है, जैसे बिटकॉइन से लेके जा रहा है यूएसडीटी में, इथेरियम में, बीएनबी में, तो क्रिप्टो मार्केट कैप के थ्रू उनकी जो है करेंसी कन्वर्ट होती है, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज होती है, ओके। इसके बाद में लैंग्वेज वेबसाइट की आप सेट कर सकते हो, वेबसाइट का लोगो वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एसईओ वगैरह सेट कर सकते हो। एसईओ में तो क्या है, कीवर्ड इसकी वैसे मार्केटिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। गूगल से कोई सर्च करके नहीं आता ऐसी वेबसाइटों को, आपको एडवर्टाइजमेंट या मेंबर टू मेंबर जो रेफरल सिस्टम है उसके थ्रू चलाना पड़ेगा। इसके बाद में मैनेज, ये आपके फ्रंट एंड मैनेजमेंट के सिस्टम आ जाते हैं। फ्रंट एंड आप अभी यूज़र साइड में है तो यूज़र साइड का ये है, मैं यहाँ पे लॉगिन पेज पे आ गया हूँ। आप होम पेज से डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन पेज पे क्लिक करके आ सकते हो। लॉगिन के लिए अभी अपने पास कोई यूज़र आईडी नहीं है तो अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा साइन अप। साइन अप के लिए क्रिएट अकाउंट पे आना है। क्रिएट अकाउंट पे आपको यहाँ पे नाम वगैरह डालने हैं। मैं एक बार फिल कर लेता हूँ। फिल कर लिया, मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल देता हूँ, admin1 डाल देता हूँ इस यूज़र का नाम, और पासवर्ड में से रेंडमली कुछ भी रख देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, साइन अप कर लेता हूँ। ये मेरा साइन अप होके यूज़र डैशबोर्ड आ गया, ओके। यहाँ पे डिपॉजिट के लिए देखिए सीधा यहाँ पे कैश इन का ऑप्शन है, यहाँ से मैं सीधा डिपॉजिट करके यहाँ पे जा सकता हूँ। यहाँ पे अभी सारे पेमेंट गेटवे जो है इनेबल पड़े हुए हैं, ओके। अभी मैं इसको जाता हूँ बैक, और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिखा देता हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं है। इधर आते हैं, इसको अगर अपन रिफ्रेश करते हैं पेज को तो यहाँ पे अपना दिखा देगा यूजर फर्स्ट, ओके, यानी कि फर्स्ट यूजर जो रजिस्टर हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पे दिखा देगा अपनी। तो इसको देखने के लिए अपने को क्या करना है, यूजर साइड में आना है, ऑल यूजर्स में अपना यहाँ पे एक यूज़र आ चुका है। इसके ऊपर अब अगर अपने को देखना है तो यहाँ पे लॉगिन एज यूज़र, यहाँ से भी अपन इसको लॉगिन कर सकते हैं। सेपरेट यूज़र को अपन मेल भी भेज सकते हैं, और अगर अपने को यहाँ पे इसको कुछ एडिट करना है, इसका नाम पता वगैरह, तो अपन एडिट करके इसके अंदर भी आ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आ गए। अभी इसके अंदर यूज़र के अंदर अपन देखें तो यहाँ पे इसकी स्टेटस वगैरह स्पेसिफिक यूज़र को बैन भी कर सकते हैं, ओके। इसका नाम पता चेंज करना हो कुछ, वो चेंज कर सकते हैं। इसके पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अगर यूज़र पासवर्ड भूल गया और आपसे सपोर्ट मांग रहा है तो आप इसके पासवर्ड चेंज करके भी दे सकते हो। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं, इसके टोटल ट्रांजैक्शन वगैरह आप यूज़र वाइज देख सकते हो, ठीक है। यूज़र का यहाँ पे सिस्टम भी आ जाता है, रेफरल मेंबर भी आ जाएंगे इसके सारे। जैसे रेफरल मेंबर पे क्लिक करेंगे तो इसके सारे रेफरल्स आ जाएंगे, किस किस को इसने रेफर किया है। अभी अपन ने नया यूज़र बनाया तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बाकी कमीशंस आ जाएंगे, इसने जितना कमाया है, पे आउट हिस्ट्री, सारी चीज़ें आ जाएगी। लॉगिन यूज़र का यहाँ पे बटन है, सीधा यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन भी कर सकते हो आप।
अभी ऐड सब्सट्रैक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे आप उसके अकाउंट में पैसे डाल भी सकते हो और काट भी सकते हो। तो यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं, क्योंकि अपने को पैकेज लेना है, तो मैं इसको $1000 इसका ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और इसको सबमिट कर देता हूँ। तो अगर अपन इधर आते हैं, अभी देखोगे यहाँ पे कोई भी इसके पास कोई फंड नहीं है। मेन बैलेंस में साइन अप बोनस जो अपन ने $10 डाल रखा है वो है, अभी करेंगे $1010 हो गया। अभी क्या करेंगे, अपन इससे प्रॉपर्टी खरीदेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपने को क्या करना है, प्रॉपर्टी मार्केट में आना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। अपने पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल है। शेयर मार्केट में अपने पास कुछ नहीं है। मई प्रॉपर्टी जो अपन ने खरीद ली है, शेयर मार्केट वो है जो सेल पे लगा दी जाती है, ठीक है। और माई शेयर्ड प्रॉपर्टी आ जाएंगी, मैंने कौन कौन सी सेल के लिए लगाई है, ठीक है। किसी को ऑफर दे रहा हूँ मैं, किसी दूसरे ने खरीद रखी है, तो उसका भी आप यहाँ पे ऑफर दे सकते हो। किसी ने आपको ऑफर दिया है शेयर मार्केट वाला, ठीक है, शेयर मार्केट का जो ये है, आप किसी को शेयर मार्केट के लिए ऑफर दे सकते हो, कोई आपको भी ऑफर सेंड कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो पहले अपन यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं एक बार। इन्वेस्ट नाउ पे आते हैं, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अस में एडमिन को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्ट इन रेंज और इन्वेस्ट में ये है फिक्स इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है कि नहीं है, इंस्टॉलमेंट है। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे दे रखी है। आप यहाँ पे रेटिंग वगैरह भी यूजर दे सकता है ये अपने। यहाँ पे आ जाते हैं, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता है, पे इंस्टॉलमेंट करना है या वन टाइम करना है। अगर वन टाइम देना है तो वन टाइम भी आप दे सकते हो, नहीं तो इंस्टॉलमेंट में भी आप पेमेंट कर सकते हो। मैं वन टाइम कर देता हूँ, इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट लग चुकी है, ओके। इसके बाद में अपन आ जाते हैं इस वाले सेक्शन में। इसकी भी एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे अमाउंट अपना $10 से इतना है, तो यहाँ पे भी मैं $50 का अमाउंट लगा देता हूँ, एक बार के लिए इन्वेस्ट कर देता हूँ। अभी अपन प्रॉपर्टीज में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं, माई प्रॉपर्टीज में आएंगे। तो माई प्रॉपर्टीज में अपन ने यहाँ पे 2 खरीद रखे हैं, ओके। और इसको यहाँ पे देखिए सेल का ऑप्शन आ गया, सेल शेयर्स, यानी कि आप अपने शेयर्स यहाँ पे बेच सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेल पे लगाऊंगा। शेयर अमाउंट कितनी रहेगी मेरी, जैसे मैंने $100 में खरीदा है इसको, कौन सा वाला बेच रहे हैं अपन, $100 में खरीदा है, तो मैं 130 में इसको बेच रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर में आ जाएगा और माई शेयर्ड में आ जाएगा। ये यहाँ पे 130 में बिक रहा है। अगर कोई दूसरा बंदा आके इसको खरीदता है तो खरीद सकता है इसको, जो भी है। और यहाँ से खुद के पास आ गया, तो अपने पास यहाँ पे सेटिंग अपडेट का रिमूव का ऑप्शन आता है। अपन शेयर से हटा भी सकते हैं और अपडेट शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे रेट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इसकी, ओके। तो इंस्टेंटली में आपको इतनी रेटें मिलती नहीं है। मान के चलो यहाँ पे आपका रियल मार्केट में ये रेट है आपका $100, तो आप यहाँ पे डाल रहे हो $130, तो वो चीज़ें मिलेंगी नहीं आपको 130। तो आपको मार्केट के हिसाब से लेके चलना होता ही है। और जो विश लिस्ट वाला मैं आपको बता रहा था, तो विश लिस्ट आपकी यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करते हो तो ये विश लिस्ट में ऐड हो जाता है। विश लिस्ट यहाँ पे अपने को सॉरी, यहाँ पे कुछ सर्वर प्रॉब्लम है, इनको मैं देख लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें है, विश लिस्ट आपका यहाँ से ऐड कर सकते हो आप, ओके। इसके बाद में सेंड ऑफर्स, किसी दूसरे को आप, जैसे शेयर मार्केट वाला है ना, मई शेयर वाला, तो ऐसे आप किसी को कर सकते हो। यहाँ पे अभी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे दूसरा यूजर शेयर मार्केट में आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है, सेल, और यहाँ के थ्रू वो आपको वो दे सकता है, सॉरी, ठीक है, यहाँ के थ्रू आपको ऑफर दे सकता है वो। इस तरीके से ही आगे आ जाते हैं। किसी ने ऑफर, ये आपको बता दिया, रिसीव ऑफर वगैरह। इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री, इन्वेस्ट हिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है कि आपने किस किस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्या नहीं कर रखा। यहाँ पे एक्शन है आपका, डिटेल्स आपकी जो भी है, जितने दिन में मैच्योर होगा उतना मैच्योर हो जाएगा। आपको टोटल प्रॉफिट $15 मिलेगा, 31 जनवरी को मिलेगा। वैसे आप यहाँ पे आपको $25 प्रॉफिट मिलेगा, ये इतने दिन में मिलेगा। और यहाँ पे आप इसको अभी बेचना चाहो तो बेच सकते हो। डिटेल्स है ये, इस तरीके से आप इसको डिटेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या डिटेल है, ओके। लास्ट रिटर्न टाइम भी आपको दिखा देगा, सारी चीज़ें दिखा देगा। नेक्स्ट रिटर्न कब आएगा, लास्ट रिटर्न कब आएगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। इसके बाद में अपना आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री दिखा दिया आपको, विश लिस्ट है, एड फंड, यहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हो, वही चीज़ है। फंड हिस्ट्री, डिपॉजिट हिस्ट्री सारी यहाँ पे आ जाएगी, कहाँ कहाँ से आपने डिपॉजिट किया है। मनी ट्रांसफ़र, मेंबर टू मेंबर आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। दूसरे यूज़र जिसको आपको करना है उसकी ईमेल डालनी है आपको और अमाउंट डालना है। सिलेक्ट बैलेंस, आपको इंटरेस्ट बैलेंस से यानी प्रॉफिट बैलेंस से या मेन बैलेंस से कहाँ से देना है वो देना है, और अपने पासवर्ड डालने हैं, ठीक है। उसके थ्रू आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके बाद में टोटल ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो आपके, ओके। पे आउट, यहाँ से आप अपना विड्रॉल ले सकते हो। पे आउट के लिए आपके जो भी है सारे पेमेंट गेटवे आप जो भी इनेबल करोगे सारे यहाँ पे आ जाएंगे।
पे आउट हिस्ट्री आपकी यहाँ पे आ जाएगी। माई रेफरल्स में आपने किसी को अगर रेफर किया है तो वो रेफर आ जाएंगे और आपका रेफरल लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ये चीज़ें आ जाती है। रेफरल बोनस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। टोटल बोनस, ज्वाइनिंग बोनस, डिपॉजिट बोनस, इन्वेस्टमेंट बोनस, प्रॉफिट बोनस, बैच बोनस, सारे बोनस आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। ओके, इसके बाद में बैजेज दिख जाएंगे, कितने टोटल बैजेज है, क्या क्या आपको बिजनेस करना पड़ेगा उनके लिए। अब ये सारे लोग दिखाएगा, जो अचीव कर लेगा उसके लिए ओपन हो जाएगा। ओके, इसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट टिकट का ऑप्शन है, यहाँ से यूजर अपना सपोर्ट डाल सकता है, सब्जेक्ट डालेगा, मैसेज डालेगा और यहाँ पे अपलोड कर देगा। उसका कोई अगर इश्यू है, स्क्रीनशॉट यहाँ पे उसको ऑप्शन मिलता है स्क्रीनशॉट अपलोड करने का। तो ये होता है भाई आपका कंप्लीट डैशबोर्ड यूजर साइड में। ये यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा अजीब सा, क्योंकि यहाँ पे लोगो मैंने बड़ा लगा दिया था ऐसे रैंडमली डेमो के लिए। तो ये आपका हो जाता है रीसेलिंग सिस्टम के साथ में ये वाला सॉफ्टवेयर। तो इसका मोबाइल व्यू भी बहुत ही शानदार है भाई, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। इसको आप ऐप व्यू में भी चला सकते हो, ऐप के जैसे भी, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसको एक बार ये हो गया डेस्कटॉप व्यू, इसको मोबाइल व्यू में करते हैं तो मैं मोबाइल व्यू यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो मोबाइल व्यू में वैसे आप जो लोगो लगाओगे, लोगो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेंटर में। मैंने लोगो लगा रखा है थोड़ा स्क्वायर शेप में, तो ये साइड में आ रहा है, ठीक है। कोने में, साइड में, जैसे भी आप लगाना चाहो लग जाएगा। इसके बाद में ये यहाँ से होता है आपके ऐप डैशबोर्ड का लुक। यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्कुल ऐप के जैसे ही दिखता है। यहाँ पे आप इसको साइड करके आप अपने सारे वॉलेट वगैरह देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन, सपोर्ट, सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। अभी नीचे आते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे आपको रेफरल लिंक मिल जाता है। इन्वेस्ट वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज दिख जाती है आपकी सारी, ठीक है। यहाँ से आप इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हो। फिर डिपॉजिट में आते हैं तो सारे डिपॉजिट मेथड आ जाते हैं। होम पेज आपका ये है ही, ठीक है। इसके बाद में विड्रॉ सेक्शन में आते हैं, सारे विड्रॉल दिख जाएंगे। इसके बाद में जैसे आप मेन्यू पे आते हैं, मेन्यू आपका दिख जाता है। मेन्यू में आप अपने बैजेस पे आते हो, बैजेस दिख जाएंगे। मेन्यू में आप अपने रेफरल बोनस पे आओगे तो यहाँ पे देखिए ये आपके रेफरल बोनस वगैरह सारे मोबाइल व्यू में कितने शानदार लग रहे हैं भाई। तो इस तरीके से आप इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाना चाहो तो मोबाइल एप्लीकेशन भी आप अगर वेब ऐप बनाओगे तो मोबाइल ऐप में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये भी आपका साथ साथ काम हो जाएगा। अगर आप इसको ऐप इसका फ्लटर में चाहिए तो फ्लटर में भी बना के दे देंगे, नहीं तो आपका ये मोबाइल व्यू वैसे भी है, वेब ऐप में भी आपका काम चल जाएगा। ओके, तो ये वाली चीज़ें हैं आपकी। मैंने कंप्लीट डेमो आपको बता दिया है, इसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। लिंक इसका अवेलेबल रहेगा नहीं भाई, क्योंकि डेमो के साथ में मैं डिलीट कर देता हूँ, दूसरा डेमो बनाऊंगा इसके बाद में अभी। तो जिस भी भाई को लेना है वो मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। इसका सोर्स कोड मैं मेरे जो स्टोर है उस पर भी अवेलेबल करवा दूंगा थोड़े दिन में, 5-7-10 दिन में। अभी जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, थोड़ा टाइम का इशू रहता है, इसकी वजह से मैं मेरे स्टोर पे भी लिस्टिंग नहीं कर पा रहा। आप लोग देख रहे होगे, मैंने वीडियो भी आज बहुत दिनों के बाद में बनाया है। तो जो भी भाई लेना चाहे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप नंबर मेरा अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। जिस भी भाई ने वीडियो पूरा देखा उनको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि बहुत सारे और भी वीडियो और भी सॉफ्टवेयर आने वाले हैं, और भी वेबसाइटें शानदार शानदार प्लान्स के साथ में आने वाली है। और जो अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं रेगुलरली 5-7-10 दिन में ही डाल दूंगा। उनके सारे सोर्स कोड आपको कम रेट में मिलने वाले हैं, ठीक है। जो नए नए कोड होते हैं उनकी मैं कॉस्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ी ज़्यादा रखता हूँ। जैसे ये कोड अभी नया है, थोड़ा नया प्लान है मार्केट में, तो इसकी कॉस्टिंग अभी थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। जो भी भाई लेना चाहे कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सअप पे आपको मैं सारी डिटेल आपको बता दूंगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में आप आके मांगो तो पहले डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।